इस गवर्नमेंट फॉर्म को फिल करते वक्त जो सबसे लास्ट और टफेस्ट स्टेप को क्रैक करेंगे और इजी वे में हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। इस वीडियो में पूरा फॉर्म फिलिंग से लेके सबमिशन तक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। डेट काफी क्लोज आ चुकी है और क्लोज डेट भी सितंबर 8 तक ही है। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसमें भी एक वीडियो बना के हमें बताएं और गाइड करें कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सो फार्मेसी स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बी फार्मेसी जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, सो बने रहिए एंड तक। सो सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन दिखा रही हूँ वो है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज की। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि एग्जैक्टली ये जो रिक्रूटमेंट है वो किस चीज को लेके है। RRB Paramedical Recruitment 2025 notification released for 435 posts. Application start on August 9 at rrbapply.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाना है और 22 जुलाई को ये पोस्ट हुई थी। सो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डिटेल्स, recruitment details and categories. As per the short notification, the recruitment will be conducted under the centralized employment notification, जिसको CEN कहते हैं। टोटल 435 वैकेंसीज में अवेलेबल है। ओके, सो इंक्लूडिंग पोस्ट सच एज नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है तो उनके 272 यहाँ पे वैकेंसीज है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए 105 है। फार्मासिस्ट ध्यान दें, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन 12 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज है। इसमें भी डिप्लोमा जो रेडियोग्राफी डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 2, इसके 33 वैकेंसीज है। जो BSc जिन्होंने किया है रिलेवेंट फील्ड में जिनका नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ECG टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज है, मतलब 10+12। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 13 वैकेंसीज है और डिप्लोमा भी डिप्लोमा यहाँ पे चलेगा, लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा। डायलिसिस टेक्नीशियन है 4 वैकेंसीज, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। सो टोटल ऐसे 435 वैकेंसीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। पूरे पोस्ट के लिए 20 से 40 साल के जो भी एजेस के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी दिया है एज पर गवर्नमेंट रूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेट्स। RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 की निकली हुई है, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 26 जुलाई से अगस्त 1, 2025। ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट है। स्टार्ट जो अभी एप्लीकेशन हो चुके हैं वो है अगस्त 9 से। सो लास्ट डेट बहुत ही क्लोज है, 8 सितंबर 2025 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एंड पेमेंट मोड भी यहाँ पे डिटेल में दी गई है। जो जनरल कैटेगरी OBC EWS में आते हैं उनको 500 रुपए है। जो SC ST अदर कैटेगरीज में आते हैं उनको 250 रुपीज का फीस यहाँ पे अप्लीकेबल होगा और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आप भर सकते हो। काफी सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी बताया गया है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो स्टेप नंबर 1 जो है, ओके, तो यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर RRB पैरामेडिकल, इसमें बताया गया कि स्टेप 1 है कि आपको विजिट करना है पोर्टल पे जो गवर्नमेंट की है rrbapply.gov.in पे। सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करनी है, रजिस्टर करना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर से। थर्ड स्टेप इसमें दी गई है कि आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, कैटेगरी रिलेटेड सारी डिटेल्स को फिल करना है। स्टेप 4 में बताया गया है कि अपलोड करना है स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे फोटोग्राफ्स हो गए, सिग्नेचर हो गए या अदर डॉक्यूमेंट्स आपको वो मांग सकते हैं। जैसे कि 10+2 बोला है तो 10 का भी लगेगा, SSC का HSC का भी लगेगा। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको फीस सबमिट करनी और फाइनली डाउनलोड करना है 4th स्टेप में और प्रिंट लेके कंफर्म करना है और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पोर्टल और लॉगिन में आपको दिखता रहेगा। उसके बाद आपको हॉल टिकट आ जाएगा और आप एग्जाम दे सकते हो। सो ये पूरी डिटेल थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। इससे भी और इम्पोर्टेंट चीज है कि सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जानते हैं आगे इस टॉपिक में सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न।
सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि 3 मेन स्टेजेस रहेंगे। नंबर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर पास होते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका किया जाएगा। क्या रहेगा आपके इस एग्जाम में, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसे सीबीटी कहते हैं, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे टू बी आंसर्ड इन 19 मिनट्स। मतलब सोचिए आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है। 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आपको बहुत कम समय है, आपको सोच के समझ के अच्छे से अपना नॉलेज यूटिलाइज करके इस एग्जाम को क्रैक करना है। अभी आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट ये रहेगा एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। प्रोफेशनल एबिलिटी, अगर आप फार्मा फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नियर अबाउट 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसके मार्क्स भी 70 के लगभग होंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर हो गया। उसके बाद जनरल अरिथमेटिक में काफी सारी चीजें आती हैं, वो भी सारी चीजें पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अवेयरनेस अरिथमेटिक पे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है और सेम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। इतना ज्यादा भी टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? अगर आपने अपने डिग्री के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, आपका थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास काफी बेस्ट है, तो आप ये 70 मार्क्स आराम से ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके पढ़ाई पे। और रही बात अवेयरनेस, अरिथमेटिक, इंटेलिजेंसी, कुछ बुक्स आपको रेफर करने होंगे। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हो। सो ये पूरी डिटेल थी टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू कि आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस लगेंगी, कितनी वैकेंसीज है और इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस। तो चलिए अभी चलते डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। ओके, आप यहाँ पे डायरेक्टली उस वेबसाइट के होम पेज पे अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉय नोटिस यहाँ पे दिखेगा। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पैरामेडिकल कैटेगरी। ओके, सो इस पे हमको क्लिक करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, वेबसाइट है rrbmumbai.gov.in। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो वेबसाइट ओपन होती है वो है रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई। स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए हमको सेम उसी वेबसाइट पे जाना है, rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन रहेगा, क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन रहेगा और स्क्राइब रजिस्ट्रेशन रहेगा। आपको ध्यान देना है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी। यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको अप्लाई को क्लिक करना है। अपने आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या तो आप अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मेन लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करते वक्त कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछा जाएगा, आपका डिटेल पूछा जाएगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आएगा और आपके जो भी ईमेल आईडी आप दोगे उसका उस पर ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। इस हिसाब से आपको आधार कार्ड से लिंक करके या डिजिलॉकर से भी आप वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं। अपना न्यू क्रिएट पासवर्ड करना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके फाइनली प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट को क्लिक करके अपना अकाउंट सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉगिन होता है तो आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से चेक करना है और उसके बाद आई हैव रीचेक्ड द अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, इस पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो आरआरबी के लिए अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, तो अभी लॉगिन करते हैं। तो ठीक है, सो लॉगिन हम अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो हमने यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया है और अभी यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल।
Read all the information and instruction given in the centralized employment notice carefully before filling the online application to prevent mistakes. ओके उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नियर अबाउट इंडिया में 13 रीजनल लैंग्वेजेस है। फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त, सबमिट करते वक्त रीचेक करना है, उसके बाद ही आपको कंफर्म करना है, करेक्ट करना है, प्रीव्यू करना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन आपको करने होंगे। एग्जामिनेशन फीस पेड करते वक्त कंप्लीटली आपको ध्यान देना है, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, क्लोज टाइम पे आपको ध्यान देना है और एप्लीकेशन फीस आपको पेमेंट सक्सेसफुली करना है। After receiving confirmation of fees payment, receive confirmation on successful submission of their online application through email or application received without the prescribed fee shall not be considered। आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है इनडायरेक्टली। चलिए अभी चलते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मुंबई के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं मुंबई को यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सिटीज के बारे में नाम दिया है, आपको जो भी सिटी के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया है मुंबई को क्लिक। वीडियो के स्टार्ट में जो टफ स्टेज बताई थी वो ये है। यहाँ पे आपको लाइव जाना होगा, आपके मोबाइल के थ्रू अगर फॉर्म फिल करे तो आपको वहाँ पे आपका कैमरा ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे जो फोटो कैप्चर होगी, यहाँ पे कहीं पे भी अपलोड का ऑप्शन नहीं है, लाइव फोटो कैप्चर करनी होती है और उसके बाद ही फॉर्म सबमिट होगा। सेम यहाँ पे ध्यान ये देना कि आप जो इमेज यहाँ पे अपलोड करोगे वो 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीपल ट्राई कर लिए, सो यहाँ पे एक मैसेज आया इन्फॉर्मेशन, यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 times विद इन 5 minutes। Ensure you are in a front of a plain white background while capturing the photo। Please proceed only when you are ready। आप अगर रेडी हो तभी ये करें और ध्यान देना है कि प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पे ही करना है। यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन आएगा कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। जब आपको उसको क्लिक करोगे तो एक स्कैनर कोड यहाँ पे आ जाएगा, उसको आपको मोबाइल के थ्रू स्कैन करना है, अपना मोबाइल से फोटो लेना है। प्रोसेस होने के बाद और सारी स्टेप क्लियर करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी स्टेप थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।